तो वेलकम डियर लर्नर्स और स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1। आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए और जिससे आपको हेल्पफुल हो। हम डील करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब ही चार्जेस से है और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट से। जो चार्जेस रेस्ट पोजीशन के ऊपर होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनके फील्ड, उनकी वजह से जो फोर्सेस, उनकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, वो सारा हम इस ब्रांच के अंदर क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं। हमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत से फिजिकल एज वेल एज नेचुरल फिनोमिनाज हैं जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइटनिंग एंड थंडरिंग इन द स्काई, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की हेल्प से है। अगर हम सडनली कार का डोर ओपन करते हैं, जो कार मीलों से दूर भाग के आई हो, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, आ सकते हैं। बिकॉज जो कार का डोर ऑफ द कार है और एज वेल एज जो एयर उसके साथ रब कर रही है, उसकी वजह से भी चार्जेस वहाँ प्रोड्यूस हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है कि अगर आप कॉम को अपने बालों से करते हो तो उसकी वजह से भी चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस में अगर आप देखें कैपेसिटर्स, जो कैपेसिटर का काम है चार्जेस को स्टोर करना। हमारे घरों में नॉर्मल अगर हम फैंस वगैरह देखें तो उसमें ये मोटर वगैरह देखें, उसमें वाइट कलर का सेल लगा होता है, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। या जेरोक्स कॉपी की मशीन, जो फोटो कॉपी की मशीन्स होती हैं, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। या हम कुछ पेंट करते हैं या पाउडर कोटिंग करते हैं, वो स्टिक क्यों हो जाती है पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर? बिकॉज ऑफ द चार्जेस एट इलेक्ट्रोस्टैटिक से। और हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जहाँ हम एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। और हाई इलेक्ट्रिक जनरेटर, जहाँ पर पार्टिकल्स को एक्सेलरेट भी करवा सकते हैं, तो वहाँ पे हम वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये सारा हम इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन था। अब हम जानना चाहेंगे चार्ज क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय चार्ज? हमें पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वी हैव फाइंड नंबरस पार्टिकल्स। बट अगर हम बात करें अपने कोर्स कंटेंट की इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, मुझे मेरा काम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स से है, वो है मेरे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हमें पता है इनका तीनों का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इनकी मासेस की वजह से अगर मैं बात करूँ, दो इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए गए हैं किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर जिनमें डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है, तो जो दो इलेक्ट्रॉन जिनका मासिस है, उनकी वजह से उनमें कौन सी फोर्स आएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने का जो फार्मूला है Fg(m1m2/r²। इसमें m1 m2 के मासिस हैं दो बॉडीज़ के, और r है उन दो बॉडीज़ के बीच की सेपरेशन, और g है इसमें उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इनकी मासेस की वजह से इनके बीच में क्या आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स आती है। सिमिलरली दो प्रोटॉन्स के बीच की फोर्स या दो न्यूट्रॉन्स के बीच की फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की फोर्स को। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स किसी जगह के ऊपर पड़े जिनमें 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो हम F निकाल सकते हैं। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, F कितना आता है? 5.5 × 10⁻⁻67 न्यूटन। ये फोर्स ग्रेविटेशनल है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। वो अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटली देखा जाए, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल भी कर सकते हैं, बिकॉज सिमिलर साइंस ये रिपेल करते हैं, तो जो रिपेल की फोर्स आते हैं वो भी अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट है, वो फोर्स का फॉर्मूला ये आता है। ये फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियरली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम देयर मासेस इनके पास एक एडिशनल फोर्स है, क्योंकि मासेस की वजह से तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही थी, बट एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी जनरेट हो रही है। वो कहाँ से आई है? जो एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स आई है, उस जो एडिशनल प्रॉपर्टी को नाम दिया गया चार्ज का। चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स को आती है, ओरिजिनेट होती है। जस्ट लाइक मासेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं टू काइंड्स ऑफ चार्जेस की। चार्जेस की काइंड कैसी है? तो बेसिकली नॉर्मल बात करते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एक हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें कि दो इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की बात करें, तो वो तो उनकी जो फोर्स होगी वो तो रिपल्सिव फोर्स होगी। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की फोर्स निकालें, तो वो फोर्स रिपल्सिव नहीं होगी, वो फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। बेशक उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का,
बट वो फोर्स को आ गया अट्रैक्टिव इन नेचर। इसका मतलब ये जो अट्रैक्टिव नेचर या रिपल्सिव नेचर है, ये इनकी साइन पे डिपेंड करता है कि इनमें से कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है। अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास एक वॉल्यूम है जिसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स हैं, वह नेट चार्ज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो सेम है, बट फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव के ऊपर, साइन के ऊपर। ये जो हम इनको डेजिग्नेशन देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बेसिकली साइन कन्वेंशन है। इसका मतलब ये नहीं कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होगा या प्रोटॉन से, या प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, ये कुछ नहीं है। दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, बट दोनों चार्ज की जो नेचर है वो ऑपोजिट है। एक उनमें से पॉजिटिव है, हम प्रोटॉन को बेसिकली पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के समय से हम क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी थी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ना हम डिफाइन करने चाह रहे हैं डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। बेसिकली जब हम आगे वीडियोस में देखेंगे तो 1 कूलम की डेफिनेशन हम एक और मेथड से देंगे। पर अगर हम बात करें 1 कूलम कैसे देना, तो 1 कूलम वो चार्ज है किसी वायर से फ्लो कर रहा है, अगर उस वायर में 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा हो। तो अगर हम इसका डिमेंशन फार्मूला निकालना चाहिए, हमें पता है चार्ज का फार्मूला क्या है, करंट का फार्मूला क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ इस चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, करंट इनटू टाइम। तो जब भी डिमेंशनल फार्मूला लिखना है, याद करना, हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स हमेशा यूज़ करनी है, आई इंटू टी। आई के तो हम पीयर में, टी टाइम के टी में। तो डिमेंशनल फार्मूला का बन गया ए की पावर 1, टी की पावर 1, एम की पावर 0, एल की पावर 0। और चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अपलोडिंग के अंदर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ लेके आएंगे और मेथड्स पढ़ेंगे, और फिर हम कूलम्स लॉ के ऊपर फोकस करेंगे। थैंक यू।